हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं गाइस। तो पिछली वीडियो जो मैंने आरआरबी एलिजिबिलिटी को लेके शेयर किया था, जो आरआरबी में टीचर की वैकेंसी आई है, उसकी फुल एलिजिबिलिटी की वीडियो मैंने कल शेयर किया आप लोगों के साथ। लेकिन उसके बाद भी कुछ डाउट रह ही गए, रहना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो आरआरबी बोर्ड ने आपको नोटिफिकेशन दिया, उस नोटिफिकेशन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। कह सकते हैं कि जो पिछला नोटिफिकेशन था उसी को उन्होंने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, तो कन्फ्यूजन आना तो स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारे लोगों के डाउट ये हैं कि क्या हम टीजीटी में अपीयर हो सकते हैं डीएलएड वाले। बहुत सारे लोगों के डाउट हैं अभी भी, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये एक ऐसा नोटिफिकेशन आया जिसमें बीएड वाले भी अपीयर हो रहे हैं पीआरटी में, तो किसी को यकीन करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया है कि नहीं, बीएड वाले प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते। और उस बीच में आरआरबी का नोटिफिकेशन आना कि बीएड वाले भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, थोड़ा शॉकिंग तो है। और बहुत सारे लोगों को डाउट है कि क्या अभी हम फॉर्म भरें या कुछ दिन वेट कर ले। रीज़न उसका ये है कि नीचे उन्होंने मुझे एक लाइन मेंशन कर दी है कि अभी हम जो बदलाव करना चाहें वो कर सकते हैं आगे। वो लाइन बहुत कुछ कहती है और वो लाइन उनको बहुत सारे मौके भी देती है। आपके पास टाइम है 1 महीने फॉर्म फिल करने का, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन है, अभी क्लैरिटी लगभग किसी के पास नहीं है, मैं कह लूँ अगर एक तरीके से तो, क्योंकि नोटिफिकेशन को देख के ही लोग बता रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोगों को गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि जो एक लाइन नीचे उन्होंने लिखी है उसको लेके हमें इंतजार करना चाहिए या फॉर्म फिलअप कर देने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। जो पिछला वीडियो मैंने शेयर किया था उस पर आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आए थे वो सारे कमेंट्स यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगी, सारे कमेंट्स पे डिस्कस करूंगी, ताकि ऐसे अगर डाउट और किसी एस्पिरेंट के हों तो वो क्लियर हो जाए और आप लोगों को भी आंसर मिल जाए। तो सबसे पहला कमेंट पिक करते हैं कि भावना गुप्ता ने पूछा है मुझसे कि दीदी क्या ऐसा तो नहीं है कि बीएड वाले इस भर्ती में अपीयर हो जाए और बाद में भर्ती कोर्ट चली जाए। तो ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है कि भर्ती कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि बच्चे अब जागरूक हो गए हैं, पहले वाले बच्चे नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आधार बना के ये भर्ती कोर्ट में ले जाई जा सकती है। तो हो सकता है कि अब भी आरआरबी बोर्ड ने इस चीज़ को नहीं नोटिस किया हो, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्लियरिटी आपको दे दे कि नहीं, पीआरटी में बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। क्योंकि उनका जो पुराना नोटिफिकेशन है, जो इस बार का नोटिफिकेशन है, उसमें सिर्फ डेट का बदलाव है, बाकी उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ रख दिया गया है। चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो आपकी फॉर्म फी हो, चाहे वो आपकी एलिजिबिलिटी हो, सब कुछ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है। तो संभावना है कि आगे बदलाव इसमें देखने को मिल सकता है, जब बच्चे इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे, जब बाकी बहुत सारे लोग होंगे जो वहाँ डायरेक्ट बोर्ड से बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि चेंजेस हो आने वाले समय में। तो मैं यही कहूँगी कि फॉर्म के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि आरआरबी का पोर्टल है, आरआरबी का पोर्टल इतना जल्दी क्रैश नहीं होता है। आरआरबी में पूरे देश से आवेदन आते हैं और ये इतनी बड़ी भर्ती नहीं है कि इसमें करोड़ों में आवेदन आएंगे, तो सर्वर वगैरह क्रैश होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं आरआरबी बोर्ड के केस में देखा जाए अगर तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, 1 हफ्ते का वेट कर लेते हैं। 1 हफ्ते में आरआरबी हो सकता है कि अपने नोटिफिकेशन को अपडेट कर दे, तो उसके बाद हम लोगों को भी क्लियरिटी मिल जाएगी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि एक कमेंट मुझे कल रिसीव हुआ था कि क्या हम डीएलएड वाले भी टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन क्यों लोगों के माइंड में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपको लास्ट वाली लाइन पीआरटी वाले पेज में दिख रही है, एलिजिबिलिटी वाले पेज में, कि बीएड वाले भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरीके से टीजीटी वाले में भी एक लाइन दिख रही है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो टीजीटी के लिए। डिप्लोमा आपका जो डीएलएड होता है उसको बोला जाता है, डिग्री आपके बीएड को बोला जाता है। तो ये डाउट आना यहाँ पे स्वाभाविक है और क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2 ईयर डिप्लोमा। तो मैं ये कहूँगी कि डिप्लोमा वाले टीजीटी के लिए कतई फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे, क्योंकि ये किसी भी स्टेट में नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। और रेलवे, हो सकता है रेलवे बोर्ड कुछ दिनों बाद इसको अपडेट कर दे, उसको क्लियरिटी दे दे कि नहीं। क्योंकि अगर जूनियर की वैकेंसी होती तो मैं एक बार को मान सकती थी कि जूनियर में डीएलएड वाले अपीयर हो सकते हैं, लेकिन डीएलएड वाले टीजीटी के लिए तो नहीं जा सकते, कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता है, कहीं भी नहीं अपीयर होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप डीएलएड किए हुए हैं तो पीआरटी के लिए अपीयर होइए, बाकी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि नहीं हम टीजीटी में भी अपीयर हो सकते हैं, तो आपके टीजीटी वाले एलिजिबिलिटी में और पीआरटी वाले एलिजिबिलिटी में दोनों जगह बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो कुछ टाइम में क्लियर होने के चांसेज है कि कुछ समय में 1 हफ्ते 10 दिन में क्लियरिटी दे दे बोर्ड कि नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड वो
क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि परीक्षा का मोड क्या होगा। तो परीक्षा का मोड जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका, और एक दिन पीआरटी का होगा, एक दिन टीजीटी का होगा, एक दिन पीजीटी का होगा। तो इस तरीके से पेपर होगा। अब अगला सवाल आप लोगों का है कि क्या आरआरबी का पेपर अपने डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। तो नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट में जोन नहीं होता, इस वजह से आपके डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं बनाए जा सकते हैं। जोन वाइज सेंटर बनते हैं आरआरबी के, तो आपको कहीं दूर दराज एरिया में भेज सकता है। इसी वजह से सारे बच्चे नहीं पेपर देने जा पाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया है, जो फीस रिफंड करने की कंडीशन है उनकी, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपकी फीस रिफंड की जाएगी। तो इसीलिए ये शर्त रखी गई है, क्योंकि सारे बच्चे पेपर नहीं देने जा पाते हैं। रेलवे का सेंटर बहुत दूर दूर देता है, तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिलना थोड़ा मुश्किल है, नहीं मिल सकता। अगर किसी का प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, किसी का गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो उनको मिल सकता है। बाकी जैसे हम लोग गाजीपुर के हैं, चंदौली के हैं, तो बलिया के हैं, मऊ के हैं, आजमगढ़ के हैं, तो ऐसे जगह पे सेंटर मिलना मुश्किल है। नहीं, ऐसे जगह पे सेंटर बनते ही नहीं है। मुश्किल क्या है, बनते ही नहीं है। तो होपफुली आप लोगों के जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स, रही बात सिलेबस वाली वीडियो, तो सिलेबस वाली वीडियो देखिए कल या परसों में आ जाएगी, क्योंकि सिलेबस अभी मैं निकलवा के ले नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरे पास जब तक हार्ड कॉपी नहीं होगी तब तक हम बहुत डिटेल में सिलेबस पे बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम एक बार अगर सिलेबस को देख के और वापस से वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, अगर सामने मैं नहीं रखूँगी सिलेबस को, तो काफ़ी लंबा सिलेबस है, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आधी अधूरी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं कोशिश करूँगी कि पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट पे सिलेबस की बात किया जाए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ठीक वैसे जैसे नोटिफिकेशन की वजह से हम लोगों के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति अपने सिलेबस को लेके ना रहे, क्योंकि लिमिटेड टाइम है और सिलेबस काफ़ी लेंदी है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं रहेगी कि पढ़ना क्या है, किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, तब तक आप कुछ भी पढ़ते जाएंगे, सिलेबस शायद कहीं ना पूरा आप कर पाएँ, क्योंकि तुक्के वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं फिट बैठती है। क्योंकि आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और यहाँ पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। तो अच्छा खासा नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। कंपटीशन बहुत टफ है, सीटें बहुत कम है। जोन वाइज सीटें कितनी हैं, कहाँ पे हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और हो सकता है कि देर रात तक अपनी स्टडी रूटीन की वीडियो शेयर कर दें, अगर एडिट हो जाएगी, टाइम मिल जाएगा तो। अगर एडिट नहीं हो पाई तो फिर कल सुबह ही वीडियो जाएगी, क्योंकि आज दिन में थोड़ा सा धूप निकल आया था, तो मैं छत पर जाके बैठ गई थी, तो इस वजह से जो हमारी स्टडी रूटीन की वीडियो थी वो एडिट नहीं हो पाई थी। तो चलिए जैसे ही वीडियो एडिट हो जाएगी हम शेयर कर देंगे। आप लोग भी अपनी स्टडी करते रहिए, हम भी थोड़े से अपनी स्टडी में ही व्यस्त हैं, जिसकी वजह से सिलेबस लेने भी अभी नहीं जा पाए, और हम वेट कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। आप लोगों का क्वेश्चन सिंपल सी बात है होगा कि आप फॉर्म कब फिलअप कर रहे हो, तो मैं फॉर्म फिलअप करूँगी 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते तक वेट करूँगी कि कुछ क्लैरिटी दे दे आरआरबी बोर्ड। अगर नहीं देगा तो फिर भगवान का नाम लेके फॉर्म तो भरना ही है, फॉर्म तो भरेंगे ही। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। फॉर्म भरना कोई बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है आरआरबी का, स्टडी करते रहिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए 1 हफ्ते का मैं कहूँगी समय ले लीजिए, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए आरआरबी बोर्ड की तरफ से, उसके बाद फॉर्म फिलअप किया जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। फ्रेंड्स, नो डाउट ये टीचर की वैकेंसी है आरआरबी की, लेकिन पहली बार मुझे भी पता चला, और बहुत सारे लोग होंगे जो अवेयर नहीं होंगे इस वैकेंसी से। तो वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों को भी इस वैकेंसी का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि जो योग्य होगा वही सेलेक्ट होके जाएगा। सीटें बहुत कम है, फाइट बहुत तगड़ी मिलने वाली है, क्योंकि पूरे इंडिया से बच्चे अप्लाई करेंगे फॉर्म इसमें। और वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।